जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहने वाली है या फिर पीडीए के साथ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आने वाले हैं। और क्या होगा बसपा सुप्रीमो मायावती का और अन्य छोटे बड़े दलों का। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 10 सीटें लगती हैं और इन 10 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आने वाला है। ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो चित्रकूट मंडल के 10 में से एक सीट अन्य के खाते में जाएगी, एक सीट बसपा के खाते में। वही जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए वही समाजवादी पार्टी की पीडीए के बीच में है। तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, जबकि पीडीए के खाते में यहां से 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले मंडल की तरफ बढ़ते हैं, अयोध्या मंडल की तरफ। पिछली बार यानी कि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए के नारे के साथ में किस तरह से अयोध्या की सीट यानी कि लोकसभा की सीट जीती थी। उसी तर्ज पे हम आपके लिए अयोध्या का ताजा तरीन ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। ये सिर्फ अयोध्या जिले का नहीं बल्कि पूरे मंडल का ओपिनियन पोल है। 25 विधानसभा की सीटें लगती हैं अयोध्या मंडल में और अयोध्या मंडल में कुछ ऐसे जिले भी आते हैं जो समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ों में गिने जाते हैं। 25 में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 8 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 0 सीटें मायावती के खाते में और 0 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों गोरखपुर मंडल की। योगी आदित्यनाथ का गृह मंडल है गोरखपुर मंडल और गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें लगती हैं। इन 28 सीटों में 12 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर मंडल से बढ़त मिल सकती है। 14 सीटें गोरखपुर मंडल से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। बसपा के खाते में एक और अन्य के खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गोरखपुर के 28 सीटों में से 14 सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं झांसी मंडल की। विधानसभा की 9 ही सीटें लगती हैं, छोटा मंडल है और इस मंडल में जितने भी जिले आते हैं सब छोटे छोटे जिले हैं। कुल मिला के 9 सीटें यहाँ पे विधानसभा की है और इन 9 सीटों में सीधे सीधे लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला। बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल पे अगर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ी पार्टी यहां से समाजवादी पार्टी बन सकती है 6 सीटें ला करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झांसी की 9 में से अगर 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है तो सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कानपुर मंडल की। शहरी मंडल है और ये लखनऊ से सटा हुआ मंडल है। कानपुर मंडल में विधानसभा की 27 सीटें लगती हैं और इन 27 सीटों में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत मानी जाती है। 27 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल पर अगर नजर डाली जाए तो अन्य के खाते में कानपुर मंडल से एक भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बसपा के खाते में एक सीट जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहां से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है, जबकि 9 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। 27 में से 17 सीटें ला करके समाजवादी पार्टी इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। आगे बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की। सबसे बड़ा मंडल है, राजधानी का मंडल है। 46 सीटें यहां पर लगती हैं और इन 46 सीटों में कुछ ऐसे भी जिले आते हैं जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, खासकर रायबरेली जिला। और कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहा है, या यूं कहें कि पीडीए के साथ में कांग्रेस भी है। ताजा तरीन ओपिनियन पोल पर अगर नजर डाली जाए तो 46 सीटों में से एक सीट अन्य के खाते में, एक सीट बसपा के खाते में। वहीं लखनऊ मंडल की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है कि लखनऊ मंडल की 46 में से 34 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है इस बार। आगे बात कर लेते हैं मेरठ मंडल की। विधानसभा की 28 सीटों वाला मंडल है
और इस मंडल में यानी कि 28 सीटों में से सबसे अधिक 18 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं यहीं से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में यानी कि बसपा के खाते में 0 सीटें जा सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जाए। तो मेरठ मंडल में भी समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती है और सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है इस मंडल की। आगे बात कर लेते हैं मिर्ज़ापुर मंडल की। विधानसभा की 12 सीटें लगती हैं इस मंडल में। छोटा मंडल है मगर इस मंडल में समाजवादी पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है। उनकी गठबंधन को यहाँ से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। बसपा और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में कुल 27 विधानसभा की सीटें लगती हैं और मुरादाबाद मंडल एक ऐसा मंडल है जहां आजमगढ़ साहब का भी जिला पड़ता है और इस जिले में समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ में अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ सकती है। 27 सीटों के ताजा तरीन ओपिनियन पोल पर अगर नजर डाली जाए तो यहां से 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, बसपा के खाते में 1 सीट, वहीं भाजपा के खाते में 10 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे अधिक 15 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर मुरादाबाद मंडल से 15 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आती है तो निसंदेह इस मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज वो मंडल है जहां से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत मानी जाती थी, या यूं कहें प्रयागराज मंडल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान नुस्खा हो सकता था, लेकिन यहां से समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। 28 सीटों में से 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि मात्र 11 सीटों पे यहां से भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ सकती है। बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी प्रयागराज मंडल से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल की। विधानसभा की 20 सीटें लगती हैं देवी पाटन मंडल में और इस मंडल में अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बसपा का देवी पाटन मंडल से खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ मुख्य लड़ाई में समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 14 सीटें यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर 14 सीटें अगर समाजवादी पार्टी 14 सीटें लेकर आती है इस मंडल से तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लें अलीगढ़ मंडल की। विधानसभा की 17 सीटों वाला मंडल है और अलीगढ़ मंडल में इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी सबसे अधिक 9 सीटें लाने का दमखम रखती है, वही भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर अपना बढ़त बना सकती है, जबकि बसपा 1 सीट पर खाता खोल सकती है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो अलीगढ़ मंडल से भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी मंडल बनते हुए नजर आ सकती है, सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बरेली की। विधानसभा की 25 सीटें लगती हैं बरेली मंडल में और बरेली मंडल के 25 सीटों में से 0 सीटें बसपा के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में, भाजपा के खाते में 7 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बरेली मंडल की 25 में से 17 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो इस मंडल की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। आगे बात कर ले दोस्तों बस्ती की। बस्ती मंडल गोरखपुर मंडल से सटा हुआ मंडल है। 13 सीटें विधानसभा की लगती हैं इस मंडल में और इन 13 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बस्ती मंडल से 5 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। बसपा और अन्य का बस्ती मंडल से खाता खुलना मुश्किल माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम वाराणसी मंडल की। 28 विधानसभा की सीटों वाला मंडल है वाराणसी मंडल और इस मंडल से लड़ाई आमने सामने भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी होने वाला है। समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे अधिक 16 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बसपा का यहां से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सहारनपुर की तरफ। विधानसभा की 16 सीटें लगती हैं सहारनपुर मंडल में
और इस मंडल में 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 6 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं आगरा मंडल की। विधानसभा की 23 सीटें लगती हैं आगरा मंडल में, और आगरा मंडल के ताजा तरीन ओपिनियन पोल ने सबको चौंका करके रख दिया है। आगरा मंडल की 23 सीटों में से सबसे अधिक 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और बसपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आगरा मंडल से सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं आजमगढ़ मंडल की। जैसा कि आप जानते हैं आजमगढ़ मंडल यानी कि समाजवादी पार्टी का घर, और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ मंडल की 21 सीटों में से 20 सीटें जीतने का दमखम रखती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ से 1 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। बसपा और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 403 सीटों का 403 सीटों का ताजा तरीन और बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। उत्तर प्रदेश की इस ताजा तरीन ओपिनियन पोल को लोगों की राय से, और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अदर छोटे बड़े स्टेटों में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चंदा चोरी को लेकर के और ईवीएम को, ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर के इस तमाम मुद्दे को केंद्र में रख करके यह सर्वे बनाया गया है। और इस सर्वे में यानी कि 403 सीटों के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस अन्य में वो हैं जो ना पीडीए में है ना एनडीए में है, और बसपा के साथ तो फिलहाल कोई नहीं है। इसमें वो है जो इंडिपेंडेंट हैं और खुद अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती खुद अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं, महज 6 सीटों पर इस बार सिमटती हुई नजर आ सकती हैं। अब मुख्य लड़ाई की तरफ आते हैं, पीडीए बनाम एनडीए की तरफ। एनडीए में कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं, मगर यहाँ मुखिया भारतीय जनता पार्टी है। उसी तरह पीडीए में कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं, पर यहाँ पे मेन मुखिया अखिलेश यादव हैं। तो पीडीए के खाते में यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे अधिक 257 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 131 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर 27 में 257 सीटें अखिलेश यादव को मिलते हैं तो वो पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या 27 में उत्तर प्रदेश में साइकिल वापसी करने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।